आतर क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप पंजाब की सियासी सूरत हाल का, और मैं ये पूछ लूं आपसे कि एज एनालिस्ट आपको नजर आ रहा है कि हुकूमत जो पीडीएम की है उसके कोई तौर तरीके ऐसे हैं कि वो इलेक्शन करा लेगी वक्त पर? देखिए, इलेक्शंस में जाने के लिए ऑब्वियसली आपका जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपने आवाम को दिखानी होती हैं। इस वक्त जो हुकूमत की कारकर्दगी है, जिस किस्म का माहौल है मुल्क के अंदर, पहले तो मैंने उस दिन भी इस चीज की मजम्मत की थी ट्वीट करके जिस दिन चंद साहब के वालिद साहब को गिरफ्तार किया गया। मतलब आपके अपने जो सियासी इत्तेहादी हैं उनके साथ आपका रवैया किस किस्म का है। तो उसके अलावा जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उन्होंने अब पता चल रहा है कि जनाब को $3 अरब भी कम भेजे हैं। हुकूमती वजीर कौमी असेंबली में खड़े होकर उनके लिए शेमलेस का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज जो 2 हुकूमती वज़रा ट्विटर पे पेश कर रहे थे कि जो डायस्पोरा है, ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान को रीबिल्ड करने में कितना इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर सकते हैं, वो भी हमने सुना और बिल्कुल मुनासिब बात है, उन्होंने ठीक किया। लेकिन जिस किस्म का माहौल है इस वक्त मुल्क के अंदर कि आप एक तरफ से कह रहे हैं कि जी ओवरसीज पाकिस्तानियों को नहीं छोड़ेंगे, उनके जी ये लिस्टें बन गई हैं, वो लिस्टें बन गई हैं, अपने मुल्क के अंदर जो आप कर रहे हैं वो भी आपके सामने है। तो ऐसे में आपको लगता है कि ये जाएंगे और इनको पॉपुलर वोट मिलेगा? मेरा नहीं ख्याल कि इस माहौल के अंदर आप आवाम को अपनी तरफ रागिब करेंगे या आवाम को अपनी तरफ माइल करेंगे। तो ये बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा जो है इलेक्शन। तो अगर रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं है और आपको पता है कि महंगाई की शरह में इजाफा हो गया है और टैक्सेस की भरमार है और गरीब मर रहा है, मतलब हम मिडिल क्लास लोग भी बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में लोगों को नहीं पता है कि बैकग्राउंडर क्या है इसका या सियासी पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है या क्या होना चाहिए। ऑल दे नो अबाउट इज कि रोटी मिल रही है, सस्ती मिल रही है, कपड़ा पहन रहे हैं नहीं पहन रहे हैं, छत है या नहीं है। हुकूमत क्या इस स्टेटस को मजीद बेहतर करने के लिए आपको लग रहा है कि इलेक्शंस को आगे ले जा सकती है? ऑप्शन तो मौजूद है, इमरजेंसी तो लग सकती है, मौशी इमरजेंसी कभी भी। देखिए, इस वक्त तो सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। जब तक आप आइन और कानून के मुताबिक चल रहे हो तो आपके पास महदूद ऑप्शंस होते हैं। जब आप मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के फैसले को ना माने और इलेक्शंस ना करवाएं। अब हुकूमत ये भी मौकिफ दे रही है कि अगर असेंबली एक दिन भी पहले टूटी तो हमें 60 रोज के अंदर इलेक्शन नहीं, हम 90 रोज के अंदर भी इलेक्शन करवा सकते हैं। यही रोना तो 2 सूबों के अंदर 2 सूबों की आवाम भी रोती रही कि असेंबलियां वक्त से पहले टूटी, तो आप करवा लें 90 रोज के अंदर इंतखाबात। क्या वहां पे करवाएंगे? तो ये सामने है ना। देखें, पीपल्स पार्टी वाले काबिल एहतराम है, एक अच्छी जमात है, उसका एक बड़ा वोट बैंक भी है, लेकिन पंजाब के अंदर मुझे 10 सीटें ऐसी बता दें जहां पे पीपल्स पार्टी का 70% भी चांस है। 10, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 सीटें ऐसी बता दें, लाहौर से लेके अटक तक जनाब के आपके जीटी रोड के ऊपर 10 ऐसी सीटें हो जहां पे 70% भी चांस हो कि पीपल्स पार्टी इधर से इन सीटों पे जीत जाएगी। नहीं मिलेंगी आपको, फिर आप हुकूमत किस तरह बनाएंगे? और जो नून लीग की हालत है, जो इस वक्त मौशी हालात हैं, उनकी जो मौशी पॉलिसीज हैं, उसके नतीजे में क्या आवाम उनको इलेक्ट कर लेंगे? तो देखें, ये अगर इसी तरह सिलसिला चलता रहा तो मजीद आपको मौशी बहरान भी नजर आएगा और सियासी बहरान भी इसी तरह चलता रहेगा। तो ये मुझे नहीं नजर आ रहा कि अब इलेक्शंस होंगे तो उनके नतीजे में जो कोई पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम आएगा। ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है कि इस्तेहकाम लाने के लिए आपको इलेक्शंस तो चाहिए हैं जल्द या बदीर। चंद साहब, इलेक्शंस की तरफ तो जाना पड़ेगा। मोहसिन नकवी साहब जो कि निगरान वज़ीर आला पंजाब है, उनकी मुलाकात हुई है जरदारी साहब से, क्या क्या डिस्कस किया उन्होंने, क्या तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जरदारी साहब के? देखें जी, जहाँ तक वो उस मुलाकात का तल्लुक है, मेरे पास तो खबर नहीं है, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूँ, क्या बातें हुई हैं। लेकिन जो खदशात, जो इससे पहले जो डिस्कशन हुई थी कि जो इश्यूज हैं पंजाब में पीपल्स पार्टी के एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारे ज़िलों में जो हमारे लोगों को मुश्किलात हैं, जो हुकूमती मशीनरी जो उनको तंग कर रही है, जो बहुत सारे हवालों से, तो उसका जरदारी साहब को डिटेल पार्टी की तंजीम ने, टिकट होल्डर्स ने बताया है। और मैं, अब मेरे भाई ने अभी कहा है ना 70%, एक वक्त था कि जब लोकल गवर्नमेंट का मुशर्रफ दौर में इलेक्शन था तो उस वक्त 63 तहसील नाज़म पीयू पार्टी के जीते थे और 14 जिला नाज़म पीयू पार्टी के जीते थे। 2001 की मैं बात कर रहा हूँ। और नून के कोई भी नहीं थे, बहुत थोड़े थे, एक ख्वाजा आसान साहब थे, बाकी सारे कुछ काम में चले गया। और फिर वो वक्त भी आया कि हम 2-3 तहसील नाज़म रह गए थे, फिर 16 सीटें भी डिस्ट्रिक्ट नाज़म, सिर्फ एक नजर गोंदर साहब और एक शाह महमूद कुरैशी साहब रह गए थे, 2 रह गए थे, बाकी सारे हुकूमत ज्वाइन कर गए। तो ये को पहली दफा नहीं हुआ। और फिर
हमेशा सिर्फ पूरे पाकिस्तान से पीओ पार्टियां ली थी और अगली दफा फिर हुकूमत भी पीओ पार्टी। तो ये होता रहता है। 2002 में नून लीग की क्या पोजीशन थी, उसके बाद 2008 में उनकी क्या पोजीशन थी और उसके बाद वो उनकी 13 में और पोजीशन थी। ये होता रहता है। पीटीआई की 2002 में, 8 में, 13 में क्या पोजीशन थी। ये ना आप कहें कि एक जीटी रोड पे देखें आपको कि 70% इस वक्त तो कई हल्कों में पीटीआई के कैंडिडेट्स नहीं है। अब मेरे हल्के में पीटीआई का कोई कैंडिडेट नहीं है, तो छोड़ा ही कोई नहीं। तस्लीम कुरैशी साहब के मुकाबले में नादिया अजीज थी, वो छोड़ गई है। अब जो मेला साहब है वो सिर्फ एक पूरे सरगोदा में एक एमएनए का कैंडिडेट है इस वक्त पीटीआई के पास, बाकी सारे छोड़ गए, है ही कोई नहीं। 2 हल्कों में कैंडिडेट से नहीं लिए। तो ये ऐसी पोजीशन नहीं है। कई हल्कों में नून लीग के कैंडिडेट बड़े कमजोर है। ये पैरामीटर आप नहीं बना सकते कि किस में 70% चांस है, किस में। देखना ये है कि जब इलेक्शन किस माहौल में होता है और फिर इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे। तो पीपल्स पार्टी ने 40 साल रगड़ा खाया है, जो पीटीआई अब चलो 2 सालों से 1.5 साल से खा रही है। ये 40 साल पीपल्स पार्टी ने रगड़ा खाया है। अगर पंजाब की हम बात आपको पता है पंजाब से कैसे पार्टी तोड़ी गई। जी जी, तो उसमें नून लीग, आपको पता है कि नून लीग का वोट बैंक है सेंट्रल पंजाब में काफी ज्यादा है, तो उसको कैसे मीट करेंगे या बीट करेंगे आप लोग? है जी, हर पार्टी का वोट बैंक है। नून का भी है, पीटीआई का भी है, जमात इस्लामी का भी है, पीपल्स पार्टी का भी है, टीएलपी का भी है। हर पार्टी का, मजहबी जमातों का भी वोट है। इंडिपेंडेंट इलेक्टेबल बड़े बड़े मजबूत हैं। बखर में, जंग में हमेशा आजाद लोग जीतते हैं। 2-3 जिलों में लोग आजाद जीतते हैं। इस दफा आजाद भी बहुत सारे लोग लड़ेंगे इलेक्शन, बहुत सारे लोग नए पैनल्स बनेंगे। अभी इलेक्शन का सिनारियो आने दें। अभी इस्तेकाम पार्टी बनी है, अभी इत्तेहाद बनने हैं। इत्तेहाद के बाद आप फिर देखेंगे कि इलेक्शन का माहौल, और जो पीपल्स पार्टी को पिछले 40 सालों से जो माहौल दिया जाता था इलेक्शन लड़ने का, अगर वो माहौल इस दफा नहीं तो आप देखेंगे यकीनन रिजल्ट बेहतर आएंगे। आपको साउथ पंजाब, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खां, बावलपुर, वहां तो इस वक्त सबसे मजबूत कैंडिडेट पीपल्स पार्टी के। गोजरावाला डिवीजन ले लें, आपको मंडी बहाउद्दीन जिले में पीपल्स पार्टी और नून इस वक्त मुकाबले में आ गई है। पीटीआई 3रे नंबर पे चली गई है। इसी तरह सरगोदा में, ये बहुत सारे, अटक में आप देख लीजिएगा मेजर तैर सादक और सलीम हैदर का मुकाबला होगा। राजा परवेज अशरफ पिंडी जिला में है। तो ये कौन कहां से लोग हैं? ये सेंट्रल पंजाब ही है ना। हाँ, आप अगर अपना तजिए, आपकी राय हो सकती है, आपकी राय का एहतराम है जो कोई राय देना चाहते हैं, लेकिन चंद साहब, जाहिर है कि जब माहौल बनता है। अब हम देखिए हमारे पास, मैं एक मिनट, हमारे पास गर्दशी करने की लोग बात करते हैं सरगुरा डेट की, तो पीपल्स पार्टी कहती है कि हम तो 540 अरब छोड़ के गए थे, नून लीग ने 1100 अरब किया, पीटीआई ने 4400 अरब छोड़ के गए। अब इनसे पीपल्स पार्टी की हुकूमत बेहतर। फॉरेन रेमिटेंस पीपल्स पार्टी 26 बिलियन पे छोड़ गई, एक्सपोर्ट 26 बिलियन से ज्यादा छोड़ के गई। इन दोनों जमातों ने उसके बाद क्या किया? तो इस दफा लोड शेडिंग में नून लीग क्या करती है बेहतर बता सकती है कई मामले में। अब बिस्प स्पोर्ट प्रोग्राम के मुकाबले में आज तक कोई हुकूमत अपना प्रोग्राम उस जैसा कोई नहीं ला सकी, इनकलाबी इकदाम। ठीक है चंद साहब, ये सारी बातें समझने बूझने वाली हैं, काबिल एहतराम भी है। लेकिन चंद साहब, सवाल ये, जब इलेक्शन आते हैं तो जुगाड़ होते हैं। अभी आपने कहा कि 70% जो लोग पीटीआई के नहीं मौजूद हैं, यू नेवर नो कि इलेक्शन के करीब बहुत सारे कैंडिडेट्स निकल आते हैं, आ जाते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये कि अगर आपको मौका मिलेगा पीपल्स पार्टी को पंजाब में गवर्नमेंट बनाने का, तो आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे? आईपीपी के साथ बातचीत करेंगे या पीटीआई एक अच्छी ऑप्शन है अभी भी? देखिए, मैं समझता हूं कि हमारे दरवाजे सब जमातों के लिए खुले हैं और कुछ भी नहीं हो सकता। ये कोई चीज रद्द नहीं हो सकती कि पीटीआई या इस्तेकाम पार्टी या नून लीग किसी के साथ भी हमारा इत्तेहाद हो सकता है। ओपन ऑप्शन है। हम पॉलिटिकल जमात हैं और हम डायलॉग पे बिलीव करते हैं। अगर हम भुट्टो साहब की और ज़हूरुल्लाह फैमिली की हिस्ट्री देख लें तो क्या हिस्ट्री थी? इससे बड़ी कोई शिद्दत थी? हमने उनको भी साथ मिलाया, उनके साथ भी बैठ के हुकूमत की। तो हम उतनी शिद्दत जितनी ज़हूरुल्लाह फैमिली की और पीपल्स पार्टी की थी, उतनी तो पीटीआई में, और पीटीआई में वो लोग जो आज शामिल हैं, इन किसी का बाप, किसी का दादा, ये सारे पीपल्स पार्टी का ब्रीड है। ये पीपल्स पार्टी का खून है पुराना, जो हमारे नौजवान है। ओवरसीज को एक, मेरी बात सुन लें, ओवरसीज को बनाया किसने? भुट्टो ने। और ओवरसीज में या पीटीआई है या पीपल्स पार्टी है और जमात उधर है।